Welcome to Psychic Learners Academy. I am Fatma Shakil and I'm teaching you sports psychology, and it's lesson number 2, self-confidence in sports psychology. Self-confidence is the basic essence of how much motivated you are and how much confidence or assurance you have in your abilities. तो यहाँ पर दो तरह के सेल्फ कॉन्फिडेंस होते हैं, एक ग्लोबल सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड द अदर इज सिचुएशन स्पेसिफिक सेल्फ कॉन्फिडेंस। ग्लोबल सेल्फ कॉन्फिडेंस को आप कह सकते हैं कि ये आपका एक पर्सनैलिटी ट्रेट है दैट हेल्प यू मोटिवेटेड, दैट हेल्प यू कीप इनकरेजिंग एंड दैट हेल्प यू कीप ट्राइंग, कि आप किसी ना किसी टास्क पर परफॉर्म करें, किसी भी डेली लाइफ एक्टिविटी के टास्क पे आप परफॉर्म करें कि आप कर सकते हैं। लेकिन जो आपके पास सिचुएशन स्पेसिफिक सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ये आपके पास कॉन्फिडेंस है जो आपकी एक पर्टिकुलर परफॉर्मेंस में आपको कॉन्फिडेंस है कि मैं बहुत अच्छा करूँगा। लाइक आपको एक क्रिकेटर अगर एक बैट्समैन है तो उससे ज़्यादा परफॉर्मेंस में कॉन्फिडेंस होगा अपनी बैटिंग की देन बॉलिंग की। इसी तरह जो मॉडल्स ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस हैं वो 3 हैं, बेंडूरा के, हार्टर्स का और वाइले स्पोर्ट्स स्पेसिफिक मॉडल ऑफ स्पोर्ट्स कॉन्फिडेंस। तो इन तीनों में डिफरेंट इन्होंने ये जो मॉडल्स दिए हैं तो इनका एक अलग अलग कंपोनेंट इन्होंने बताया है जो वो उनके अकॉर्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। सबसे पहले हम बेंडूरास थ्योरी ऑफ सेल्फ एफिकेसी पढ़ेंगे दैट वाज डेवलप्ड इन 1997। तो बेंडूरा ने 1997 में सेल्फ एफिकेसी को कहा था कि किसी भी बंदे के बिलीव्स कि वो कैपेबल है कोई चीज़ ऑर्गेनाइज करने में, एग्जीक्यूट करने में, कोई भी एक्शन है किसी भी चीज़ को अटेन करने के लिए, तो वो उनको कर सकता है। ठीक है, तो सेल्फ एफिकेसी आपके पास एक फॉर्म है सिचुएशन स्पेसिफाइड सेल्फ कॉन्फिडेंस की कि आप किसी भी चीज़ को अटेन करने के लिए आपके पास कैपेबिलिटीज़ हैं और आपका कॉन्फिडेंट हो कि आप वो कर सकते हो। अब बेंडूरा रेफर्स टू अ सोशल कॉग्निटिव थ्योरी। सेल्फ एफिकेसी को उसने कॉग्निटिव थ्योरी, जो सोशल कॉग्निटिव थ्योरी है, उसका क्रिटिकल कंपोनेंट कहा है कि अगर आपके पास सेल्फ एफिकेसी होगी, आप सेल्फ एफिकेसी अगर आप में होगी, आप कॉन्फिडेंट होंगे कि आप कोई भी टास्क कर सकते हैं, तो ये आपको मोटिवेशन देगा। तो इसके लिए आप इन ऑर्डर टू फॉर सेल्फ एफिकेसी टू डेवलप, पर बंदे का एक बिलीफ होना चाहिए कि सिचुएशन उसके कंट्रोल में है या वो कंट्रोल कर रहा है सिचुएशन को इंटेंशनली, और उसके बाद वो कोई भी कोर्स ऑफ एक्शन जो लेगा, जो इंटेंशनली उसने किया है एक्शन, वो कोर्स ऑफ एक्शन लेगा, उसके पास पावर है, विल है, जिसकी वजह से वो पर्सनली खुद को मोटिवेट कर सकता है और इसके बाद वो कोई भी रिज़ल्ट्स प्रोड्यूस कर सकता है और ये चीज़ें उसको मोटिवेट करने में हेल्प करेंगी। अब अगर कोई एथलीट ये बिलीव करता है कि वो किसी भी तरह का गुड आउटकम किसी भी कॉन्टेस्ट में ला सकता है, तो वो उसमें परफॉर्म भी करेगा, वो मोटिवेटेड होगा और फिर वो क्या करेगा, हार्ड वर्क करेगा कि वो सक्सेसफुल रहे, क्योंकि वो ये बिलीव कर सकता है कि वो कर सकता है, क्योंकि उससे सेल्फ कॉन्फिडेंट है अपनी एबिलिटीज़ में। वो बेंडूरा ने 4 फंडामेंटल एलिमेंट्स बताए थे सेल्फ कॉन्फिडेंस के, और हर एक यहाँ पर जो है कि वो क्रिटिकल है कि किस तरह हम लोग अंडरस्टैंड कर सकें एथलीट की वो डेवलप करें सेल्फ एफिकेसी और सेल्फ कॉन्फिडेंस को। तो पहला है सक्सेसफुल परफॉर्मेंस। जब तक एक एथलीट एक्सपीरियंस नहीं करेगा सक्सेस को, तो तब तक वो सेल्फ एफिकेसी डेवलप ही नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक उसे पता ही नहीं है कि बीइंग अ सक्सेसफुल एथलीट यू रिक्वायर अ सक्सेसफुल एक्सपीरियंस। व्हेन ही कैन नॉट एंजॉय सक्सेस ही कैन नॉट गिव अ सक्सेसफुल परफॉर्मेंस। इसी तरह अब कोचेस को क्या हम लोग ट्रेनिंग देते हैं कि वो पहले टास्क को रियलिस्टिक बनाएं और उसमें इन जो डिफ़िकल्टी है उसको कम कर दें, ताकि जो एथलीट्स हैं वो उस पर परफॉर्म करें। जब उन्हें पता चले कि हम लोगों में ये कैपेबिलिटी है, जब उन्हें अपनी कैपेबिलिटीज़ का पता लगेगा कि वो कर सकते हैं, तो वो डिफ़िकल्ट टास्क पे फिर हार्डर वर्क कर कर उसको अटेन करेंगे।
फिर उसके बाद आपके पास विकेरियस एक्सपीरियंसेस आ जाते हैं। विकेरियस एक्सपीरियंसेस में ये चीज़ है कि इसमें लर्नर या एथलीट किसी भी एक चीज़ को, किसी भी एक मॉडल को, किसी भी एक एथलीट को, क्योंकि हम स्पोर्ट्स साइकोलॉजी पढ़े हैं तो हम एथलीट लेंगे कि किसी को कॉपी करता है और ये काम उसे इंस्ट्रक्टर देता है कि वो किसी स्किल्ड टीममेट के साथ उसे रख दे, कोई वीडियो दिखाए किसी स्किल्ड परफॉर्मर की। तो जब वो उसे देखेगा तो उसको कॉपी करने की कोशिश करेगा। फिर आपके पास आ जाती है वर्बल परसुएशन, किसी को इनकरेज करना कि वो परफॉर्म बेटर करे। तो इससे क्या होता है कि वो मोटिवेट होता है, उसकी इमोशनल अराउजल होता है और वो अच्छे से परफॉर्म कर सकता है किसी भी टास्क को। तो जैसे आपके पास हो कि यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, जब बार बार आप उसे कहेंगे किसी भी एथलीट को कि वो कर सकता है तो वो डिज़ायरेबल आउटकम लाने की कोशिश करेगा। यानी आप उसे ये भी कह सकते हैं कि तुम लोगों ने अपनी जो, अगर एक एथलीट परफॉर्म कर रहा है तो परफॉर्मेंस में तुम लोगों कर सकते हो, कंसंट्रेट कर सकते हो, तुम लोग कर सकते हो तो वो कर सकेंगे। वर्बल परसुएशन है और इसमें सेल्फ टॉक भी आता है। इमोशनल अराउजल या फिजियोलॉजिकल अराउजल आपके पास क्या करते हैं कि रेडीनेस करते हैं किसी भी चीज़ को लर्न करने के लिए पहले, और फिर उसमें आपके पास किसी भी चीज़ में डिज़ायर्ड आउटकम लाने के लिए। तो इमोशनल अराउजल कैसे होगी कि जब वो उसे सक्सेसफुल परफॉर्मेंसेस भी देगा, उसे पता चलेगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ, और फिर उसे हम लोग वर्बल परसुएशन करेंगे, ठीक है, और उसको किसी टास्क पर हम लोग विकेरियस एक्सपीरियंसेस देंगे। तो क्या होगा कि इमोशनल अराउजल होगा कि मैं कर सकता हूँ ये चीज़, तो सेल्फ एफिकेसी डेवलप होगी। अब सेल्फ एफिकेसी एक स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्टर है इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस का, एथलेटिक परफॉर्मेंस का। द सेकेंड इज़ हार्टर्स कॉम्पिटेंस मोटिवेशन थ्योरी। अब हार्टर के अकॉर्डिंग अचीवमेंट आपके पास क्या है कि ये एथलीट की फीलिंग्स ऑफ पर्सनल कॉम्पिटेंस हो। आपके पास पर्सनल कॉम्पिटेंस में क्या था कि वो उससे लगे कि वो पर्सनली किसी भी चीज़ को करने के कैपेबल है, उसमें पर्सनल स्किल्स हैं, तभी वो किसी चीज़ को अचीव कर सकेगा। अब आपके पास इंडिविजुअल की सेल्फ जो परसेप्शन है कि वो खुद को कैसे परसीव कर रहा है, वो पॉजिटिव फीलिंग्स पे आती हैं, नेगेटिव भी आती हैं। तो अब आपके पास जो उसकी मास्टरी अटेम्प्ट्स को प्रमोट करने के लिए आप क्या करोगे कि सेल्फ एफिकेसी एंड फीलिंग्स ऑफ पर्सनल कॉन्फिडेंस उसे कैसे आएगा, कॉम्पिटेंस, कि वो हाईली मोटिवेटेड हो, उसे ये पता हो कि उसकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो उसे हेल्प कर सकती हैं कोई भी काम को परफॉर्म करने में। तो हायर कॉम्पिटेंस मोटिवेशन यानी उसकी हायर अचीवमेंट और जो उसकी कॉन्फिडेंस है उसको क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा उसकी परफॉर्मेंस को, उसकी मोटिवेशन को, और फर्दर मोटिवेट करेगा उसकी मास्टरी अटैम्प्ट्स को, यानी वो अच्छे से अटैम्प्ट्स करे, सक्सेसफुल अटैम्प्ट्स। तो ये तभी होगा कि जब वो अपने बारे में अच्छा फील करे। लेकिन अगर इन्वर्सली आप इसको कर लें कि उसे अपने बारे में रिजेक्टेड या एज अ फेलियर फील होगा, तो उसकी कॉम्पिटेंस क्या होगी, लो होगी, कि वो कहेगा कि मैं स्किल्ड नहीं हूँ, तो वो उसकी मोटिवेशन लेवल भी लो होगा। और इस तरह क्या होगा कि आप ये कह सकते हैं कि वो फिर आगे जाकर स्पोर्ट ड्रॉप आउट भी हो सकता है, क्योंकि जब वो मोटिवेटेड ही नहीं है, उसे अपने स्किल्स पे यकीन ही नहीं है, तो वो कोई भी काम नहीं करेगा। तो हार्टर कॉम्पिटेंस मोटिवेशन थ्योरी में यही है कि जितना एथलीट कॉम्पिटेंस मोटिवेशन उसे होगी कि उसमें स्किल्स है, कैपेबिलिटी है, तो वो मोटिवेटेड होगा और सक्सेसफुल टास्क परफॉर्मेंस करेगा। और उसकी हाई सेल्फ एफिकेसी क्या है कि कॉन्फिडेंस इन वंस एबिलिटी, तो ये क्या करेगी, सक्सेसफुल परफॉर्मेंस में हेल्प करेगी। नंबर थर्ड है VLS स्पोर्ट स्पेसिफिक मॉडल ऑफ स्पोर्ट कॉन्फिडेंस। तो इसने कहा है कि जब किसी भी एथलीट को स्पोर्ट कॉन्फिडेंस हो, यानी कॉन्फिडेंस क्या हो कि उसका बिलीफ हो कि वो पोजेस करता है एबिलिटी टू बी सक्सेसफुल इन स्पोर्ट, तो क्या होगा कि वो अच्छा परफॉर्म करेगा। अब इधर दोस्त ने आपको फैक्टर्स बताए हैं। पहला है ऑब्जेक्टिव कंपेटिटिव सिचुएशन। ऑब्जेक्टिव कंपेटिटिव सिचुएशन आपके पास क्या होती है कि आप
एक एथलीट एवेल्यूएट करता है अपनी परफॉर्मेंस को दूसरे एथलीट्स के साथ या अपनी जो है कि प्रीवियस परफॉर्मेंस के साथ, और फिर देखता है कि क्या उसका स्टैंडर्ड ऑफ एक्सेलेंस आया, उसमें इम्प्रूवमेंट आई है या नहीं। ये उसका अपना पर्सनैलिटी ट्रेट है, पर्सनैलिटी ट्रेट ऑफ स्पोर्ट कॉन्फिडेंस है। और दूसरा है पर्टिकुलर कंपेटिटिव ओरिएंटेशन। इसमें क्या है कि वो किसी भी ओरिएंटेशन वो देखता है कि दूसरी उसकी अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस को किसी भी दूसरे कंपेटिटर के साथ कि आया वो उससे ज़्यादा है या कम है। इस तरह ये आपके पास जो होती है ये लेवल ऑफ सिचुएशनल स्टेट स्पेसिफिक स्पोर्ट्स कॉन्फिडेंस को प्रिडिक्ट करते हैं। आपके पास सिचुएशन स्पेसिफिक स्पोर्ट कॉन्फिडेंस क्या है कि आप कहते हैं कि आप एक सिचुएशन को हैंडल कर लेंगे, किसी भी स्पेसिफिक स्पोर्ट कॉन्फिडेंस है आपका कि उसे हैंडल करके आप सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो फिर आपकी ये प्रिडिक्ट करती है आपकी परफॉर्मेंस को, आपके क्लियर बिहेवियरल रिस्पॉन्सेस को, और फिर जब आपकी एक एथलीट की सब्जेक्टिव परसेप्शन हो कि वो कोई भी काम कर सकता है, उससे कॉन्फिडेंस हो अपनी स्किल्स पर, तो वो क्या करेगा, जैसे सेटिस्फेक्शन परसेप्शन ऑफ सक्सेस, तो उसकी जो कंपेटिटिव ओरिएंटेशन और पर्सनालिटी ट्रेट ऑफ स्पोर्ट कॉन्फिडेंस है ये डेवलप होंगे। और क्या होगा कि उसे अपनी जो सर्टेनिटी है इंडिविजुअल बिलीफ पर वो ज़्यादा होगी, और फिर उसे सक्सेसफुल बीइंग सक्सेसफुल इन स्पोर्ट्स उसका जो कॉन्फिडेंस है वो भी ज़्यादा होगा। फिर जो वीएलए थे इसने जो है कि डेवलप किए थे इंस्ट्रूमेंट फॉर मेयरिंग स्पेसिफिक स्पोर्ट कॉन्फिडेंस, सिचुएशन स्पेसिफिक स्पोर्ट कॉन्फिडेंस, और यहाँ पर आपके पास हैं ट्रेड स्पोर्ट कॉन्फिडेंस इन्वेंट्री, स्टेट स्पोर्ट कॉन्फिडेंस इन्वेंट्री और कंपेटिटिव ओरिएंटेशन। ठीक है, ये उसने बताए थे। तो वैले की जो आपके पास थ्योरी है इसका जो मेन एसेंस है वो यही है कि इंडिविजुअल डेवलप करता है लर्निंग और सक्सेस। ठीक है, और जब उससे पता चल जाए, ये बिलीफ हो जाए कि वो अपनी एबिलिटीज़ को यूज़ कर कर सक्सेस को किसी भी सिचुएशन में या पर्टिकुलर मोमेंट में ला सकता है या अटेन कर सकता है, तो वो उसका ये जो स्टेट कॉन्फिडेंस है वो क्या करेगा कि वो अपने टास्क मास्टरी को और एक्सपेक्टेशन ऑफ जो सक्सेस है वो दूसरे जो आपके पास परफॉर्मेंस हैं या दूसरे आपके पास गेम्स हैं उनमें भी यूज़ करेगा, उनमें भी ट्रांसफ़र करेगा अपने सेल्फ़ कॉन्फिडेंस को किसी एक आपके पास गेम में। अब आपके पास नेक्स्ट सब टॉपिक है डेवलपिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस थ्रू सेल्फ टॉक। तो सेल्फ टॉक आपके पास एक इफ़ेक्टिव टेक्निक है जिससे आप क्या कर सकते हैं, अपनी थॉट्स को इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं और थॉट्स को कंट्रोल भी कर सकते हैं। इस तरह फीलिंग्स को भी कंट्रोल भी कर सकते हैं और इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं। तो ये आपके सेल्फ़ कॉन्फिडेंस को बूस्ट भी करती हैं और सेल्फ़ कॉन्फिडेंस को आपके वीक भी करती हैं कि आप किस तरह की सेल्फ टॉक में इंडल्ज कर रहे हैं। तो जब एक माइंड में एथलीट के गेम के दौरान पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की थॉट्स आ सकती हैं, जिसकी वजह से वो उनका एडवांटेज भी ले सकता है और किसी सक्सेस को अटेन कर सकता है अगर पॉजिटिव हो तो इसीलिए एथलीट को अपने वर्ड्स भी केयरफुली सेलेक्ट करने चाहिए और फ्रेजेस भी सेल्फ टॉक के दौरान, ताकि वो उसकी सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करें और मैक्सिमम इफेक्टिवनेस हो उनकी। अब जेंसर, बंकर और विलियम्स ने 2001 में एक्सप्लेन किया था कि थॉट्स अफेक्ट फीलिंग जो हैं आपकी इन्फ्लुएंस करती हैं बिहेवियर को, परफॉर्मेंस को स्पोर्ट्स में। यानी आपकी थॉट्स आपकी फीलिंग्स को और फिर उसके बाद आपकी फीलिंग्स परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस करती हैं। तो एथलीट सेल्फ कॉन्फिडेंट तब तक फील नहीं करेगा जब तक कि वो फील करना ना चाहिए। यानी लेक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होगा कि उसमें नेगेटिव इफेक्ट है कि वो कैसा परफॉर्म करेगा। अब इधर एक एग्जांपल है कि अगर एक एथलीट उससे 3-4 दफ़ा फाउल हो गया, वो बास्केटबॉल में बास्केटबॉल को बास्केट में नहीं फेंक सका, तो क्या है कि अब उसके पास क्या है कि उसके कॉन्शियसनेस में ये बात आएगी, सेल्फ एफिकेसी यानी कैपेबिलिटी पे उसको थोड़ा सा होगा। लेकिन अगर वो कहे कि मैं ये कर सकता हूँ, मुझे बॉल दो, मैंने 100 दफ़ा ये शॉट किया है और मुझे ये दोबारा करूँगा, मैं कर सकता हूँ,
लेकिन अगर एक दूसरा इसी तरह उसके दिमाग में थॉट आए कि क्या मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन अब अगर मैंने दोबारा चौथी टाइम या तीसरी टाइम मिस कर दी, तो ये दो, एक पॉजिटिव थॉट है और एक नेगेटिव थॉट है। तो अब ये उसके सेल्फ़ कॉन्फिडेंस में, उसकी सेल्फ़ एफिकेसी को क्या करेंगी, या तो ईदर बूस्ट करेंगी या उसको वीक कर देंगी। तो यहाँ पर आपके पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट दोनों होते हैं, ये जो आपकी सेल्फ़ एफिकेसी को या तो बेहतर करते हैं या उसको कम कर देते हैं। तो कैटेगरीज ऑफ सेल्फ टॉक आपके पास आ जाती हैं, यानी सेल्फ़ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए एक आप सेल्फ़ टॉक करते हो, और सेल्फ़ टॉक अगर पॉजिटिव होगी तो ये पॉजिटिव फीलिंग और एथलीट के माइंड में ये बात लगेगी कि एथलीट कैपेबल है, उसमें एबिलिटी है कोई भी काम करने की, कोई भी टास्क को सक्सेसफुल करने की। तो सेल्फ़ टॉक बेसिकली इन्हांस करती है आपका सेल्फ़ कॉन्फिडेंस, और ये 3 तरह से होती है, जैसे टास्क स्पेसिफिक स्टेटमेंट रिलेटिंग टू टेक्निक। फर्स्ट है आपके पास टास्क स्पेसिफिक स्टेटमेंट रिलेटिंग टू टेक्निक। यहाँ पर आप ऐसे सेल्फ़ टॉक करते हो जो आपकी किसी भी टेक्निक को स्ट्रेंथन करती हैं। जैसे आप किसी भी गेम में कह सकते हो कि कोच कहे इट्स योर टर्न, तो वो उस बारी पर आकर उस टेक्निक को परफॉर्म करे। तो जब वो बार बार करेगा तो वो क्या करेगा, वो उसकी टेक्निक को स्ट्रेंथन करेगी। सेकंड है इनकरेजमेंट एंड एफर्ट्स। तो यहाँ पर आपके पास क्या होता है, आप सेल्फ़ इनकरेजमेंट ऐसे लफ्ज़ बोलते हो जो आपको सेल्फ़ इनकरेजमेंट में हेल्प करते हैं, जैसे यू कैन डू इट। तो अगर जब आप ये बार बार कहोगे तो आप में मोटिवेशन आएगी कि आप ये कर सकते हो। और फिर मूड वर्ड्स आपके पास होते हैं, यानी ऐसे वर्ड्स जो आपका इंक्रीज़ करें इमोशनल फिज़िकल अराउजल में और आप सक्सेस को अटेन कर सको। जैसे मोर हार्डर, सक्सेस, एनर्जेटिक, ब्लास्ट, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो आप बार बार बोलो या आपको कोई एथलीट को बोले तो वो क्या करेगा, वो और हार्डर परफॉर्म करेगा और उसका इमोशनल और मूड अराउजल होगा। यहाँ पे हमारा सेकंड लेसन ख़त्म हो जाता है।